परम शिक्षक जब इस संसार में आते हैं तो हम सभी के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए अनेक प्रकार के पाठ पढ़ाते हैं, जिसमें आत्मा का पाठ है, समय अपने बारे में, परमात्मा का पाठ, ड्रामा का पाठ, कर्मों की गोई गति का पाठ। तो ऐसे ही बाबा वर्तमान समय हम सभी को बेहद की वैराग्य वृत्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो ये जो बाबा की मुरली है, ये 19 नवंबर 1984 की मुरली है। उस समय देश में एक विशेष घटना घटी थी। भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का किसी कारण से देहांत हुआ था। तो उस संदर्भ में भी बाबा ने कुछ इसमें इशारे दिए हुए हैं, बाकी स्पष्ट नहीं कहा है। तो हम सभी बाबा की मुरली के महावाक्य सुनेंगे। तो बाबा कहते हैं, सदा वाचा और मनसा दोनों साथ साथ सेवा में रहे। वर्तमान समय विशेष भारतवासियों का क्या हालचाल देखा? बाबा ने पूछा कि वर्तमान समय विशेष भारतवासियों का क्या हालचाल देखा? अभी शमशानी बैराग की वृत्ति में है। उस समय क्या था, काफी दंगे हो गए थे। हाँ, तो उस समय लोगों में शमशानी बैराग था। तो बाबा कहते हैं अभी शमशानी बैराग की वृत्ति में है। ऐसे शमशानी बैराग वृत्ति वालों को बेहद की बैराग वृत्ति दिलाने के लिए स्वयं बेहद के बैराग वृत्ति वाले बनो। अपने आप को चेक करो, कभी राग कभी बैराग दोनों में चलते हैं, वह सदा बेहद के बैरागी बने हो। बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करो कि कभी राग कभी बैराग दोनों में चलते हैं, वह सदा बेहद के बैरागी बने हो। बेहद के बैरागी अर्थात, तो बाबा बेहद के बैरागियों की पहली विशेषता, पहला लक्षण सुना रहे हैं कि बेहद के बैरागी अर्थात देह रूपी घर से भी बेघर। देह भी बाप की है न कि मेरी, इतना देह के भान से परे। तो बाबा क्या कहते हैं, किससे बेघर? जिस देह में हम लंबे समय से जन्म से रहते आ रहे हैं, उस देह रूपी घर से भी बेघर बनो। तो उसकी युक्ति बाबा ने क्या बताई? इस देह को क्या समझो, किराए पर लिया हुआ है। ये भगवान की दी हुई अमानत है ईश्वरीय सेवा के लिए। हाँ जी, इस देह में हम मेहमान हैं। ये भगवान की दी हुई देह है। भगवान ने जो कार्य दिया हुआ है, सेवा दी हुई है, उस सेवा को करने के लिए। ये देह हमारी नहीं है, अमानत है, प्रभु की प्रॉपर्टी है, प्रभु प्रसाद है। तो बाबा कहते हैं बेहद के बैरागी अर्थात देह रूपी घर से भी बेघर। देह भी बाप की है न कि मेरी, इतना देह के भान से परे। ये बाप की देह है। भक्ति में गाते थे, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बाबा कहते हैं अभी ये देह आपकी नहीं है, मेरी है। आपको सिर्फ सेवा के लिए दी हुई है। तो देह भी बाप की है न कि मेरी, इतना देह के भान से परे। बेहद के बैरागी, दूसरी बात है, दूसरा लक्षण है बेहद के बैरागियों का। बेहद के बैरागी कभी भी संस्कार, स्वभाव, साधन किसी के भी वशीभूत नहीं होंगे। न संस्कारों के, स्वभाव के, और तीसरा साधनों के। देहभान के बस, जो लंबे समय से हम जिन संस्कारों में चलते आ रहे थे, जिनको हमने अपना संस्कार माना हुआ था,
संस्कार स्वभाव। तो बाबा कहते हैं अभी वो संस्कार स्वभाव आपके नहीं है, वो संस्कार स्वभाव रावण के हैं, माया के हैं। आपके संस्कार तो वो संस्कार हैं जो बाप के संस्कार हैं। इसलिए उन संस्कारों से वैराग्य और साधन किसी के भी वशीभूत नहीं होंगे, उनके अधीन नहीं होंगे, उनको यूज करेंगे लेकिन मालिक बन करके, न्यारे प्यारे बन करके। न्यारा बन, मालिक बन, साधनों द्वारा सिद्धि स्वरूप बनेंगे। साधनों को यूज तो करेंगे ना, लेकिन न्यारा प्यारा बन करके, उनका मालिक बन करके, अधीन होके नहीं। साधन को विधि बनाएंगे, विधि द्वारा स्वोन्नति की, वृद्धि की, सिद्धि को पाएंगे। हम सभी के जीवन का लक्ष्य क्या है कि इस आध्यात्मिक जीवन में पुरुषार्थ करके बाप समान बनना, संपन्न और संपूर्ण बनना। उसके लिए बाबा कहते हैं कि आपके पास जो साधन है, वो साधन आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विधि है। उनके माध्यम से आप पुरुषार्थ करके अपने जीवन को ऐसा बना सकते हैं। तो उसको विधि के रूप में यूज करना है, लेकिन उसमें आसक्त होकर के नहीं, लगाव के रूप में नहीं। विधि द्वारा स्वोन्नति की, वृद्धि की सिद्धि पाएंगे। सेवा से वृद्धि की सिद्धि प्राप्त करेंगे। जो भी हम सभी सेवा करते हैं, वो सेवा भी किस लिए है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। जो आत्मा का ओरिजिनल अनादि अविनाशी स्वरूप है, उसको हम फिर से वैसा बना सकें या प्राप्त कर सकें। तो जो भी हमारी सेवाएं हैं, चाहे वाचा सेवा है या कर्मणा सेवा है, वो सेवा भी एक साधन है। वो साधन किस लिए है? हमें हमारे श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कराने के लिए। तो बाबा कहते हैं निमित्त आधार होगा, लेकिन अधीन नहीं होंगे। आधार के अधीन होना अर्थात वशीभूत होना। जो भी साधन मिले हुए हैं, उनको निमित्त बन करके उनको यूज करो, उनके अधीन नहीं, क्योंकि साधनों से सुख भी मिलता है। तो हमें ये लक्ष्य रखना है कि जो भी साधन है वो साधना में सहयोगी बने, न कि उन साधनों से हमें सुख लेना है। सुख लेना है सिर्फ एक बाप से, जिससे अविनाशी सुख मिलता है, सदाकाल का सुख मिलता है। आधार के अधीन होना अर्थात वशीभूत होना। वशीभूत शब्द का अर्थ ही है जैसे भूत आत्मा परवश और परेशान करती है, ऐसे किसी भी साधन व संस्कार व स्वभाव व संपर्क के वशीभूत हो जाते तो भूत समान परेशान और परवश हो जाते। अगर साधनों के सुख को हम रियल सुख मान के चलते हैं तो उनके वशीभूत हो जाते हैं। और जब किसी कारण से साधन वो हमारे साथ नहीं होते हैं, पास नहीं होते हैं, तो क्या होता है? भूत के समान बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं। उनके लिए फिर तड़पते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे भूत आत्मा परवश और परेशान करती है, ऐसे किसी भी साधन व संस्कार व स्वभाव व संपर्क के वशीभूत हो जाते तो भूत समान परेशान और परवश हो जाते। बेहद के वैरागी तीसरी विशेषता है बेहद के वैरागियों की। बेहद के वैरागी सदा करावनहार करा रहे हैं, इसी मस्ती में रमता योगी से भी ऊपर। कौन से योगी होंगे? जमता योगी होंगे, एक रस, और उड़ता योगी होंगे। तो बाबा कहते हैं बेहद के वैरागी सदा करावनहार करा रहे हैं, इसी मस्ती में रमता योगी से भी ऊपर उड़ता योगी होगा। बाबा ने लास्ट सप्ताह में एक वरदान दिया था,
करण करावन हार की स्मृति से लाइट के ताजदारी बेफिक्र बादशाह भाव। तो उस वरदान में था कि मैं निमित्त करण हार कर्म योगी हूँ, करावन हार बाप है। इस स्मृति से सहज ही लाइट के ताजदारी बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। और यदि किसी कारण से, किसी गलती से भी, किसी व्यर्थ भाव के बस यदि बोझ को अपने ऊपर ले लेते हैं तो लाइट के ताज के बजाय अनेक प्रकार की टोकरियां सर पर, फिक्र की टोकरी सर पर आ जाती हैं। तो बेहद के बैरागी सदा करावन हार करा रहे हैं। इसी मस्ती में रमता योगी से भी ऊपर उड़ता योगी होगा। रमता योगी अर्थात रमता योगी किसको कहेंगे? रमण करने वाले। आज यहाँ तो कल कहीं और। दुनिया में भी ऐसे बहुत सारी आत्माएं हुई हैं, योगी हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को किसी लगाव से मुक्त रखने के लिए ऐसी विधि अपनाई कि कहीं एक जगह स्थायी न रहें। बाप के दिए हुए विधि में रमन करने। जैसे हद के हठ योग की विधियों से, बाबा हम सभी को एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे हद के हठ योग की विधियों से धरनी, आग, पानी सबसे ऊंचा आसनधारी दिखाते हैं। दुनिया में जो हठ योगी होते हैं वो हठ योग के माध्यम से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। और सिद्धियों से क्या कमाल दिखाते हैं कि पानी के ऊपर चलना, आग के ऊपर चलना, धरनी से ऊपर चलना, वो उसकी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं वो है, भगवान ये सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। ये विशेष बात है, अपने आत्मा के बल से। एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए कितना वर्ष लगा देते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे हद के हठ योग की विधियों से धरनी, आग, पानी सबसे ऊंचा आसनधारी दिखाते हैं, उसको योग के सिद्धि स्वरूप मानते हैं। वह है अल्पकाल के हठ योग की विधि की सिद्धि। ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले इस विधि द्वारा देह वाहन की धरनी से ऊपर माया के भिन्न भिन्न विकारों की अग्नि से ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा संग के बहाव में आने से न्यारे बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आप जो बेहद के वैरागी हो, आप इस साधना में रह करके ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लेते हो जो इस देह में रहते हुए देह की धरनी से ऊपर रहते हो। और जो विकारों की अग्नि है, जिन विकारों की अग्नि में सारा संसार जल रहा है, झुलस रहा है, तो आप उस अग्नि से ऊपर रहते हो। वो आग लगाएंगे, हम लोग पानी डालेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बेहद की वैराग वृत्ति वाले इस विधि द्वारा देह भान की धरनी से ऊपर माया के भिन्न भिन्न विकारों की अग्नि से ऊपर, जो विकारों की अग्नि है वो अग्नि किसकी है? माया की है। तो माया की अग्नि ने हम सभी को अभी तक वशीभूत किया हुआ था। अभी हम सब माया को वशीभूत करने वाले हैं। तो माया की अग्नि से ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा संग के भाव में आने से न्यारे बन जाते हैं। तो बाबा साधनों को किससे तुलना कर रहे हैं? पानी से। जैसे पानी का तेज बहाव होता है, जहाँ बाढ़ आती है तो उसमें क्या होता है, उस बहाव में जो आते हैं वो उसके बन जाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं, बह जाते हैं। हाँ, तो ऐसे ही जो साधन है वो साधन भी कैसे हैं? पानी की तरह है। जैसे पानी अपने बहाव में बहा कर ले जाता है, उसको अपना बना लेता है, तो साधन भी क्या करते हैं?
बहा के ले जाते हैं, अर्थात अपने आप में वो आसक्त बना लेते हैं, उसके अधीन बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो बेहद के बैरागी होंगे वो इस बहाव से न्यारे बन जाते हैं। साधनों को यूज करेंगे लेकिन उसके बहाव में बहेंगे नहीं। साधन है तो अच्छा और नहीं है तो बहुत अच्छा। जैसे अभी कुछ समय पहले बरसात में जो यहाँ माउंट में प्राकृतिक घटना घटी थी, रास्ते खराब हुए थे, तो उसके पहले जो भी साधन सब यूज करते थे, उसके बाद जब साधन नहीं रहे तो जिन्होंने अच्छा अभ्यास किया, पुरुषार्थ किया था, उनके लिए तो और भी अच्छा हुआ था कि अच्छा हुआ, इससे हमारी साधना और भी अच्छी हो रही है। लेकिन जिन्होंने पहले से पुरुषार्थ नहीं किया तो उनके लिए भारी पड़ा, वो बेचैन हो गए। तो बाबा कहते हैं साधन के बहाव से न्यारे बन जाते हैं जो बेहद के बैरागी हैं। जैसे पानी का बहाव अपना बना देता है, अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे किसी भी प्रकार के अल्पकाल के बहाव अपने तरफ आकर्षित न करें, क्योंकि साधन जो भी हैं वो अल्पकाल के लिए हैं। ऐसे पानी के बहाव से भी ऊपर इसको कहा जाता है उड़ता योगी। यह सब सिद्धियां बेहद के वैराग की विधि से प्राप्त होती हैं। तो ये सभी सिद्धियां प्राप्त करनी है तो उसके लिए विधि है बेहद की वैराग्य वृत्ति, बेहद के वैरागी बनना। आगे बाबा कहते हैं बेहद के वैरागी अर्थात हर संकल्प, बोल और सेवा में बेहद की वृत्ति, स्मृति, भावना और कामना हो। हर संकल्प बेहद की सेवा में समर्पित हो, हर बोल में निस्वार्थ भावना हो, हर कर्म में करावन हार करा रहे हैं, यह वाइब्रेशन सर्व को अनुभव हो, इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। तो बाबा क्या कहते हैं? बेहद के वैरागी अर्थात हर संकल्प, बोल और सेवा में बेहद की वृत्ति हो। वृत्ति कैसी हो? वृत्ति बेहद की हो, सारे विश्व के लिए हो। हमारे संकल्प में संकल्प बेहद के हो, सर्व के कल्याण के लिए हो। संकल्पों में या वृत्ति में सर्व के प्रति भावना समाई हुई हो, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सबका जीवन सुखी बने, सब बाप के वर्षे के अधिकारी बने, सब बाप से अपना हक लें, अधिकार लें। हर संकल्प बेहद की सेवा में समर्पित हो, हर बोल में निस्वार्थ भावना हो। बोल भी कैसे हो? निस्वार्थ भावना वाले हो, स्वार्थ ना हो। हर कर्म में करावन हार करा रहे हैं, यह वाइब्रेशन सर्व को अनुभव हो। मैं निमित्त बन ये कार्य कर रहा हूं, लेकिन कराने वाला बैकबोन बाप है। इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। बेहद के वैरागी अर्थात अपनापन मिट जाए। हमारे पास जो कुछ भी है, यह देह के संस्कार, देह संस्कार नहीं, या बाबा ने जो खजाना दिया हुआ है, प्रॉपर्टी दी हुई है, उनके प्रति भी, और साथ साथ संबंध हैं, पदार्थ हैं, साधन हैं, सुविधाएं हैं, जो कुछ भी है, उनके प्रति अपनापन ना हो कि ये मेरा है, लगाव का भाव ना हो, ये बाप की दी हुई अमानत है, उस भाव से उसको यूज करें। तो बेहद के बैरागी अर्थात अपनापन मिट जाए, बाबापन आ जाए, हर बात में बाबापन। बाबा ने दिया है, ये बाबा का है, मेरा नहीं। ये देह रूपी घर भगवान का है, बाबा का है, मेरा नहीं। जैसे अनहद जाप जपते हैं, ऐसे अनहद स्मृति स्वरूप हो। हर संकल्प में, हर श्वास में बेहद और बाबा समाया हुआ हो। हर संकल्प और हर श्वास में बेहद,
बेहद की भावनाएं, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की कामना हो और साथ साथ बाबा समाया हुआ हो, तो हद के वैरागी, शमशानी वैरागी आत्माओं को वर्तमान समय शांति और शक्ति देवावन बेहद के वैरागी बनाओ। तो बाबा ने हम सभी को काम दिया हुआ है कि पहले अपने आप को ऐसा बेहद के वैरागी बनाओ, उसके बाद दुनिया में जो हद के वैरागी हैं, शमशानी वैरागी हैं, किसी कारण से उनको वैराग आया हुआ है, उन आत्माओं को बेहद के वैरागी बनाओ। और साथ साथ जो उनको वर्तमान समय शांति और शक्ति की जरूरत है, उनकी डिमांड है, वो उनको प्राप्त कराओ। दूसरी मुरली से है, ये मुरली है 9 जनवरी 1985 की। तो बाबा कहते हैं जितने भंडारे भरपूर हैं उतने बेहद के वैरागी, प्राप्ति भी अति और वैराग्य वृत्ति भी उतनी ही। तब कहेंगे बेहद की वैराग्य वृत्ति है। हो ही नहीं तो वैराग्य वृत्ति कैसी हो, और होते हुए भी वैराग्य वृत्ति हो, इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। तो बाबा ने कहा जितने भंडारे भरपूर हैं, संपन्न है आप, उतना ही आपके अंदर बेहद के वैराग्य वृत्ति की भावना हो। अगर ये भावना है तो कहेंगे बेहद की वैरागी। तो अभी हम आप सुनेंगे वैराग्य सतकम। ओम शांति। परिभाषा। तो बाबा ने इस मुरली में 4-5 बातें विशेष बताई, जिसमें पहली बात थी कि अपने देह को भी बाप की दी हुई अमानत समझो। इस देह में रहते हुए देह से बेघर बनो। और दूसरी बात थी साधनों की कि दूसरी बात थी बेहद के वैरागी कभी भी जो भी संस्कार हैं, स्वभाव हैं, साधन है, किसी के वशीभूत नहीं होंगे, उनको यूज करेंगे लेकिन न्यारे प्यारे बन करके, मालिक बन करके। और तीसरी बात थी कि जो करण करावन हार की स्मृति से उनको यूज करो कि बाबा करा रहा है और हम उसको करने के लिए निमित्त बने हुए हैं। संकल्प बोलकर। और तीसरी बात थी कि जो माया के, क्या है माया के, माया के साधन हैं, हाँ। तो जैसे हठ योगी जो होते हैं आग पर, पानी पर, धरती से ऊपर चलते हैं, चल कर दिखाते हैं अपनी हठ योग की सिद्धि से, ऐसे ही जो माया की जो अग्नि है, देह भान की धरनी है या विकारों की अग्नि है। और तीसरी बात साधनों के जो संग का भाव है, उस भाव से न्यारे बनेंगे, उड़ता योगी बनेंगे। और इसमें चौथा था बेहद के वैरागी, अर्थात हर संकल्प, बोल और सेवा में बेहद की वृत्ति, उनकी वृत्ति, दृष्टि, भावना, कामना सब बेहद की होगी। और लास्ट था बेहद के वैरागी, अर्थात अपनापन मिट जाए, किसी भी बात में अपनापन ना रहे, बाबापन। ओम शांति। ओम शांति। 21वां श्लोक है ये। अज्ञानवश पतंग परवाना दीपक की लौ पर गिरकर अपने को भस्म कर लेता है, क्योंकि वह उसके परिणाम को नहीं जानता। इसी तरह मछली कांटे के मांस पर मुंह चलाकर अपने प्राण खोती है, क्योंकि वह उससे अपने प्राण नाश की बात नहीं जानती। परंतु हम लोग तो अच्छी तरह जानबूझकर भी विपद मूलक विषय, विपद अर्थात विपदा, कष्ट, दुख, मूलक अर्थात उसका जो कारण है, विपद मूलक, कष्ट मूलक, दुख मूलक, विपद मूलक विषयों की अभिलाषा नहीं त्यागते। मोह की महिमा कैसी विस्मयकर है। इसका विश्लेषण।
पतंग दीपक के रूप पर मरता है, उसके प्रेम में रंगा रहता है, इसलिए उसका आलिंगन करने के लिए उस पर झपट कर गिरता है और अपना नाश करता है। परवाना और आग। क्षमा। पतंग को ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है उसे? मर जाने का ज्ञान नहीं है कि इस पर गिरने से मेरी मौत हो जाएगी। इसी तरह मछली मछुए के लगाए हुए कांटे के मांस पर मुंह लपकाती है और कंठ में कांटा लगने पर मर जाती है, क्योंकि वह भी नहीं जानती है कि यह मेरी मृत्यु का सामान है। तो एक पतंग या फिर परवाना, उसे तो अज्ञान है, अज्ञानतावश वो उसमें कूद पड़ता है और मर जाता है। मछली को पता नहीं है कांटा, उसको लगता है वो तो मांस खाने को जाती है, परंतु फंस जाती है। अभी पतंग और मछली तो अज्ञानवश अपनी जान खोते हैं, पर आश्चर्य तो यह है कि मनुष्य जिसे भगवान ने समझ दी है, जो जानता है कि विषयों की कामना आफत की जड़ है, विषयों में सुख नहीं है, घोर विपद है। विपद अर्थात दुख, कष्ट, विपदा है। विषय विष से भी अधिक दुखदायी है। विषय विष से भी अधिक दुखदायी क्या है? विषयों की इच्छा करना। एक है भोगना, एक है वो नहीं मिला है परंतु उसकी इच्छा करना, वो अधिक दुखदायी है। वो कामना उसको जलाती है, उसके अंदर बेचैनी पैदा करती है। एक है भोग लेना, जो प्राप्त है उसको भोगना, परंतु जो है नहीं अब उसकी कामना करना, उसके लिए परेशान करना, यत्न करना, वो और अधिक विषदायक है। इसके लिए कहना पड़ता है कि मोह की माया बड़ी ही कठिन है। तो जैसे मछली फंस जाती है अज्ञानवश, और जैसे पतंग परवाना मर जाता है अज्ञानवश, उसी तरह हम कहाँ फंस जाते हैं? विषय, भोग विलास की वस्तुएं, उसमें फंस जाते हैं। यहाँ ज्ञान होते हुए भी मृत्यु, ये भी एक मृत्यु ही है। पता है ये नहीं करना है, परंतु फिर भी करते हैं और फिर चलाते हैं। छोटा दाग छिपाते छिपाते बड़ा दाग बन जाता है। छोटा दाग चलाते चलाते क्या हो जाते हैं? और गहरा हो जाता है, और फिर दिल फाड़ फाड़ के रोते हैं, पश्चाताप करते हैं। कैसा होगा वो पश्चाताप? 1 सेकंड भी 1 वर्ष के समान। वो चिल्लाना दर्दनाक होगा, वो दृश्य, विनाश का जो दृश्य है उससे भी दर्दनाक होगा। बाबा ने क्या कहा था? बेहद के वैरागी बनकर रहो, साधनों के वशीभूत न हो। परंतु फिर भी हो गए, पहचान नहीं सके माया को। माया किस रूप में आई उसे पहचान न सके और फंस गए और मर गए। वो भी एक मृत्यु ही है। स्थिति का नीचे गिर जाना, ये भी सजा है। स्थिति गिर जाना यही सजा है, फाइन है। तो विषयों में सुख नहीं, घोर विपद है। साधनों में सुख नहीं, विषयों में सुख नहीं, संसार की किसी वस्तु में सुख नहीं, जबकि संसार ही असार है। सुख एक सुख के सागर में, शांति एक शांति के सागर के पास है, आनंद एक आनंद के सागर में। इस संसार की कोई भी वस्तु में नहीं है। इस भाव को अपने अंतर मन में गहरा छापना है, अंकित करना है कि संसार में सुख नहीं है। जहां मैं सुख ढूंढ रहा हूं वहां सुख नहीं है, ना तो विषयों में, ना तो वस्तुओं में, ना तो साधनों में, ना तो वैभवों में, और ना ही ये हद के नाम, मान और शान में। कोई कितनी भी महिमा करे वो अल्पकाल की है, कितना भी नाम हो जाए इस संसार में वो भी अल्पकाल का ही है। सच्चा सुख और सच्चा नाम यहाँ है ही नहीं। इस भाव को अपने अंदर में प्रवेश करने देना है। यहाँ लिखा है, महात्मा कबीर जी कहते हैं, शंकर हूँ ते सबल है, माया या संसार।
अपने बल छूटे नहीं छुड़ावे सिरजनहार। ये संसार इतना सबल है कि हमारे अपने बल से नहीं छूटता। अपने बल छूटे नहीं छुड़ावे कौन? सिरजनहार। सिरजनहार अर्थात कर्ता, सृष्टिकर्ता, रचता, सृष्टा। इस संसार का जो क्रिएटर है उसे सृजनहार कहा जाता है। तो बिना उसकी दया से, कृपा से, आशीर्वाद से इस संसार से नहीं छूटा जा सकता। The moth may burn itself by falling over the flame of the lamp because it is ignorant of the result of its action. The ship may swallow the bait hung by fishermen because it is similarly ignorant. How wonderful should be the force of attachment be that we, being thoroughly conversant with the result of action, do not care to renounce the network which brings distress and misery in the end. ऐसा ये नेटवर्क है, जाल है कि जिसमें हम समझ नहीं पाते और उसमें फंसते हैं और अल्टीमेटली मिजरी, डिस्ट्रेस, दुख, पीड़ा, विपदा से ग्रसित होते हैं। तो इस संसार को समझना, इस संसार के स्वभाव को समझना है। बाबा जो शिक्षाएं दे रहा है उन शिक्षाओं को समझना है। निरंतर वैराग्य वृत्ति में रहना है, कभी कभी वाली नहीं, सदा वाली, शमशानी नहीं। संसार में तो वैराग है, शमशानी वैराग है। शमशानी वैराग अर्थात एक है शमशानी वैराग है, उसी को मरकट वैराग्य भी कहते हैं। शमशानी वैराग अर्थात, मंजू बहन, शमशानी वैराग अर्थात, शमशानी वैराग किसको कहते हैं? क्यों आता है शमशान में जाते ही वैराग? क्या देखते हैं शमशान में? चिता में देह को जलते हुए देखते हैं, आगों की लपटें देखते हैं। फिर क्या विचार आते हैं गृहस्थी के मन में? सोचो, एक गृहस्थी है, अपनी पत्नी और बच्चों में आसक्त है। ऐसा गृहस्थी जो दिन रात कमाने के पीछे, पैसों के पीछे, और सोचता है कि मेरा बैंक बैलेंस बहुत हो, किसी को कोई दुख ना हो, एक चीज मिल गई तो दूसरे चीज के पीछे, नई नई वस्तु है उसको चाहिए। ऐसा गृहस्थी जो इतना फंसा हुआ है, डूबा हुआ है, एक दिन अचानक किसी स्वजन के अंत्येष्टि में जाता है और देखता है चिता जल रही है तो उसको एकदम वैराग आता है। सोचता है ये संसार असार है, सोचता है एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, सोचता है एक दिन मेरे घर वाले, पति, पत्नी, बच्चे, ये घर जिसमें मैं रह रहा हूँ, ये जॉब, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और क्या सोचता है? यही अंतिम परिणति है, यही लास्ट फाइनल रिजल्ट है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। ऐसे ऐसे भाव उसमें उत्पन्न होते हैं। श्रेष्ठ भाव है ये, बिल्कुल देह से भी उसको वैराग आ जाता है। सोचता है बस अब सब छोड़ दो, कुछ फायदा नहीं है इस संसार में, बस हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। फिर वो पूरा होता है, घर में आता है, टीवी चालू रहता है, कुछ बना हुआ रहता है, फिर बच्चे आते हैं, हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो धीरे 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 कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय में शमशानी वैराग समाप्त हो जाता है। अब वो नेक्स्ट शमशानी वैराग तब आएगा जब तक कोई शरीर नहीं छोड़ता है और वो वहां नहीं पहुंचता, तब तक वो फिर मूर्छा की अवस्था में रहता है। अभी अभी थोड़ा सा जागृत हुआ था संसार के सत्य के प्रति, संसार के सत्य के प्रति, वास्तविकता में, परंतु फिर सो जाता है, फिर डूब जाता है अज्ञान अंधकार में, उसी तिमिर में जिससे वो अभी बाहर निकला था। और कभी कभी ये लंबा समय चलते रहता है, तो इसे कहा जाता है शमशानी वैराग। दूसरा है मरकट वैराग। मरकट अर्थात बंदर। बंदर को मरकट कहा जाता है, वानर, लंगूर। तो वो जो एक घड़ा रहता है, छोटा मुंह रहता है उसके अंदर चने रखे जाते हैं। तो बंदर को लगता है कि उसमें चने हैं, तो क्या करता है, अपना हाथ डालता है उसमें और हाथ उसमें फंस जाता है, फिर निकलता नहीं बाहर। तो जैसे ये देखता है मालिक, तो उसको बहुत छड़ी से बहुत मारता है, और फिर वो सोचता है कि इतनी मार पड़ी, अगली बार से बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा, मुझे पता है इसमें क्या है, इसमें चने हैं, पर चने का लालच में इतनी मार पड़ती है, इसके लिए बोलते गए तो गए, परंतु मैं इसके बाद हाथ नहीं डालूंगा कभी भी। तो बहुत मार पड़ती है ना, और फिर वो जब छूट जाता है वहां से, फिर अगली बार आता है तो फिर आकर्षण होता है, फिर लगता है एक बार जरा हाथ डाल के तो देखूं, फिर उसमें फंसता है।
थोड़े देर के लिए वैराग आया उसको, बस उसको मरकट वैराग्य कहा जाता है, शमशानी वैराग्य कहा जाता है, थोड़े समय के लिए वैरागी कहा जाता है। वैराग वो हो कि जो निरंतर हो, उस गिद्ध की तरह ना हो जो उड़ता तो बहुत आकाश में है, बहुत ऊंचा उड़ता है, पर सदैव ध्यान उसका मांस की तरफ रहता है। कौन पंछी मरा है नीचे और कब मैं उसको जाके झपटू। अध्यात्म में ऊंचा उठ रहे परंतु ध्यान विषयों की तरफ है, ऊंचा उठ रहे परंतु देह की आसक्ति से मुक्त नहीं हुए। वो उसके लिए ये उदाहरण दिया जाता है। ऊंचा तो उड़ रहे, अभ्यास कर रहे अशरीरीपन का, परंतु फिर से संकल्प आते हैं देह को देखने के, देह में आसक्त होने के, देह के भोग के, देह की इच्छाओं के, देह के वासनाओं के, उसमें व्यक्ति फंसता है। तो हमारा वैराग्य बेहद का है, हमारा वैराग्य ऊंचा वैराग्य, सच्चा वैराग्य, मन का वैराग्य है, सबके बीच में है परंतु अनासक्त है, होते हुए दूर रहना। यही परिभाषा दी थी ना बाबा ने लास्ट संडे। है परंतु उससे दूर है, किसी से भी आसक्त नहीं, सबके बीच में है परंतु जानते हुए कि ये सब कोई नहीं रहने वाला है। तो जहां जहां मोह है, जहां जहां मोह है, जहां जहां राग है, उसमें वहां वैराग उत्पन्न करना है। हर व्यक्ति किसी 1, 2, 3 व्यक्तियों में आसक्त है, ज्यादा भी हो सकता है। मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, स्त्री पुरुष, कहीं ना कहीं वो आसक्त है। बाकी सब जगह की वैरागी है, पर ये 2-3 वस्तुओं में, वो व्यक्तियों में वो आसक्त है। तो काम यहाँ करना है जहां वो आसक्त है, वहां पर वैराग भाव धारण करना है। अगर व्यक्ति के प्रति है तो वहां वैराग हो, वहां फिर रहम भाव, प्यार वाला भाव, स्नेह वाला भाव, स्नेह रखोगे तो और फंसोगे वहां पर, क्योंकि वहां से तो मुक्त होना है। इसके लिए वहां काली का अवतार बनना पड़ेगा। वो उसको बुरा लगे, बुरा लगने दो, क्योंकि यहाँ तो महाकाली बनना है, क्योंकि तुम्हारी वीकनेस वो है, वो व्यक्ति तुम्हारी वीकनेस है। एक ही व्यक्ति में मोह है, बाकी सारे संसार से वैराग है, बाकी श्रेष्ठ तीव्र पुरुषार्थ चल रहा है, परंतु वो व्यक्ति के प्रति जब कहा जाए कि इससे अभी अनासक्त होना है, तो हम क्या करते हैं, इसके प्रति शुभ भावना, प्रेम की भावना, इससे काम नहीं चलेगा। सेवा की भावना, अगर हमने इससे बात नहीं किया तो इसको बुरा लगेगा। बाबा ने तो ऐसा बोला ही नहीं है कि बुरा लगना चाहिए, किसी को दुखाओ, अगर हम बात ना करें तो उसका दिल टूट जाएगा। हम ये सोचते हैं ज्ञान के हिसाब से, परंतु ये अगर सोचेंगे तो 10 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं वैरागी बनने के लिए, क्योंकि कभी अनासक्त हो ही नहीं, होंगे ही नहीं। यहाँ भाव धारण करना है महाकाली का। तलवार निकालो और काट दो, वैराग की तलवार। जब तक ये नहीं करेंगे वो मोह से मुक्त नहीं होंगे। उस राग को विराग में परिवर्तन करना है ना, तो ये कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही एक बाधा है, वही एक कमजोरी रह गई है। अब उसको भी खत्म कर दो। वो दिखाए ना, श्री रामकृष्ण परमहंस देवी के भक्त थे, केवल देवी का ही चिंतन करते थे, माँ 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 कहते थे। कोई भी कुछ भी पूछता है तो पूछते थे, 1 मिनट रुको मैं माँ से पूछ के आता हूँ। फिर जाते थे, ये कहता है ऐसा है, ऐसा करूँ, तो वो कहती थी हाँ, तब करते थे। तो उस गांव में फिर एक सन्यासी आता है तोतापुरी, जो वेदांतवादी है। सन्यासी अर्थात अद्वैत वेदांत की साधना करता है, जहाँ भक्ति नहीं है, अवतार नहीं है, कुछ नहीं है, केवल सब कुछ ब्रह्म है। वो कहता है कि मैं तुम्हें आज से, तुम ये जो भक्ति कर रहे हो ना, ये सब अज्ञान है, मैं तुम्हें वेदांत की साधना सिखाता हूँ, जिसमें निर्विकल्प समाधि अंतिम अवस्था है। तो कहता है 1 मिनट में अभी माँ से पूछ के आता हूँ। वो जाता है माँ से पूछने के लिए कि ये ऐसा साधु आया है, वो कहता है कि मैं अज्ञान में हूँ, तुम भी मिथ्या हो, तो क्या करूँ, तो जाऊँ? तो बोलती, उसकी माँ कहती हाँ जाओ। वो जाता है और फिर वो बैठता है एकदम छोटे बालक की तरह, उसका शिष्य बनकर। तोतापुरी तो बड़ा अहंकारी होता है ना, वो ज्ञानी होता है। वो कहता है कि ये संसार मिथ्या है, ये सब। तो वो उसको सिखाता है, ये लो, ये यहाँ ऐसा ये करता है, यहाँ आत्मा है, इस पर ध्यान करो। वो ध्यान करने जाता है तो उसको काली माई दिखती है बार बार। तो बोलता है मेरे से तो नहीं हो रहा, ये निर्विकल्प समाधि निराकार की साधना मेरे से नहीं, मैं तो सगुण का साधक हूँ। तो उसको बार बार महाकाली दिखती है। फिर ध्यान करने बैठता है तो तोतापुरी को इतना गुस्सा आता है, वो एक कांच का टुकड़ा लेता है और यहाँ निशान कर देता है, बोलते है अभी यहाँ ध्यान केंद्रित करो।
और फिर उसको और एक कहता है ये तलवार लो और तलवार से तुम्हारी जो माँ है उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, क्योंकि वही बाधा है तुम्हारी इस साधना में। तो वो टुकड़े टुकड़े कर देता है उसका मन से ही काली का, और यहाँ ध्यान एकाग्र करता है और 3 दिन तक ऐसा ही बैठे रहते हैं, वही निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए तोतापुरी को 20 साल और सारी जीवन भर की साधना लगी थी, वो 3 दिन में इसको प्राप्त हो जाती है। तो कहने का भाव ये था कि उसको कितना प्यार था उससे, परंतु इस साधना के लिए उसको भी टुकड़े टुकड़े करना पड़ा अपनी माँ को। नहीं, जरूरी नहीं था, परंतु वो बालक की वृत्ति थी। जो भी मुसलमान आया, जिसने जो साधना सिखाई वो मुसलमान की साधना की, इस्लाम धर्म की, फिर क्रिश्चियन आया कोई, फिर क्रिश्चियन की साधना की, फिर कोई पहले तो देवी का भक्त था, हर धर्म की साधना की, हर धर्म की। हनुमान की साधना की, कभी कृष्ण की साधना, कभी मधुरा भाव, कभी अपने को स्त्री समझा 6 मास तो उसकी साधना की, अलग अलग रीति से उन्होंने साधना की थी हर। और फिर बताया कि सारे मार्ग एक तरफ ही जाते, ये उसका सार है। मतलब जिसमें मोह है, जिसमें आसक्ति है, उसी वहां पर विकराल रूप धारण करना है, वहां पर रहम दिल, रहम भाव, सेवा का भाव, उसको बुरा लगे, ये सब हटाओ, तलवार निकालनी है वहां पर। लगाना ही पड़ेगा। हाँ, लगाना ही पड़ेगा। कांच, यहाँ कांच लगा दो और एकाग्र करो। चलो, कल के लिए 2 पैराग्राफ। कौन? ऑस्ट्रेलिया की सिस्टर? हाँ, 85, ये 2 पैराग्राफ है, आपको ये दे रहे हैं। हाँ, 25/11/85 और 23 जनवरी 87, 2 पैराग्राफ है बस। अच्छा, ओम शांति है ना? कल तो है ना? हाँ, तो बस ओम शांति, ये दे देंगे उनको। हाँ, तो टाइम है आपके पास, 24 घंटा है, 20 से 40 आपके पास ही है ये।